जय साथियों, आज के इस वीडियो में भारत का भूगोल का ये दूसरा पार्ट लेकर के हम आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी जो है सो पार्ट 1 हमने आपको पढ़ा दिए हैं और उसमें जो भी चीज़ें बच गया था उसको हम जो है सो आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें जो है सो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो भी अभी तक एग्ज़ाम में पूछा गया है, उन सारे सवालों पर भी जो है सो हम आपको जो है सो बताने वाले हैं। सारे चीज़ों को क्वेश्चन आंसर भी कराने वाले हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उसके बारे में भी हम आपको सिखाने वाले, समझाने वाले, उसको सोल्यूशन करने वाले हैं। और यह भारत का भूगोल है जो इंडियन ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। और हर एक चीज़ जो है सो आपको ट्रिक के माध्यम से इसमें समझाया जाएगा। तो आप जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको हर चीज़ समझ में आ जाने वाला। अगर कोई चीज़ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम आपकी समस्याओं का समाधान 100% करेंगे। तो चलिए, हमारा कौन सा टॉपिक बचा हुआ था, हम उस बचे हुए टॉपिक को पहले देखते हैं और फिर आगे की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो ये रहा था हमारा टॉपिक, जो कि हमने इसमें आपको जो है सो ऑलरेडी भारत का क्षेत्रफल एवं सामान्य जानकारी के बारे में बता दिए थे। साथ ही साथ इसमें भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा जो है इसके बारे में भी समझा दिए थे और भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में समझा दिए थे। भारत की मानक समय रेखा के बारे में बता दिए थे। ये 4 टॉपिक को हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में जो है सो कवर किए हुए हैं। इसलिए हम आपको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप लोगों ने पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर के पहले पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिए, आपको हर एक चीज़ को अच्छे से समझ में आने वाला है। आज का वीडियो हमारा यह क्लास जो है वो कर्क रेखा से गुजरने वाले जो कितने राज्य हैं और वो कौन कौन से राज्य हैं यहाँ से प्रारंभ होगा। और हम फिर अगले टॉपिक को देखेंगे, भारत के दूरस्थ बिंदु कौन सी है, भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश कौन से हैं, उसके बारे में समझेंगे। और कितने हमारे भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो इंटरनेशनल जो है सो सीमा रेखा बनाती है, उसके बारे में भी देखेंगे। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में भी इसमें हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, अपना टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि कर्क रेखा से गुजरने वाली राज्य कौन कौन से वो राज्य है जो कर्क रेखा से होकर के, मतलब कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि कर्क रेखा है जो गुजरात से शुरू होकर के मिजोरम तक जो है सो ये भारत से होते हुए गुजरती है। लेकिन यहाँ से लेकर के वहाँ तक जाने में बीच में और कौन कौन से वो राज्य है जिसको टच करते हुए ये कर्क रेखा गुजरी है, उस राज्यों का नाम बताना है। तो वो राज्य कौन कौन से है वो आप यहाँ से जूम करके भी हम आपको दिखा देते हैं। इसको देख लीजिए कौन कौन से राज्य हैं। जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहले यह कर्क रेखा जो है गुजरात के क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो नंबर 1 पे आपको रखना है, गुजरात हो जाएगा। उसके बाद ये राजस्थान का भी हल्का सा क्षेत्र जो है वो टच कर जाता है, तो राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो हमने क्या देखे, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 में जो है सब छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखेंगे। फिर झारखंड आ गया, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से आप देखेंगे तो कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जो है सो गुजरती है। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जिसमें सबसे पहला कौन सा है तो गुजरात ध्यान में रखना है, सबसे लास्ट में कौन सा है तो मिजोरम। इसे हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। और इस ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको याद इजीली ढंग से रख सकते हैं। समझ गए? तो चलिए अगले स्लाइड पे हम आपको ट्रिक समझाते हैं। तो यह रहा ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से जो है सो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे कि हमने लिखे हैं कि जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ऑब्जेक्टिव का बहुत अच्छा क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि 8 राज्यों से होकर गुजरता है। लेकिन इसी में आपसे पूछ लिया जाएगा कि वो कौन कौन से राज्य हैं, तब आपको बताना होगा मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। इसका मतलब होता है कि मी से आपको ध्यान में रखना है मिजोरम, जो कि आप लास्ट में देख पा रहे हैं कि मिजोरम। त्र से आपको ध्यान में रखना है कि त्रिपुरा, जो कि आप इधर से देख सकते हैं कि त्रिपुरा। प से ध्यान में रखना है कि आपको पश्चिम बंगाल, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। र से ध्यान में रखना है आपको राजस्थान, जो कि आप इस जगह पे देख सकते हैं। गौ से आपको ध्यान में रखना है गुजरात, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। मौ से ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और झा से ध्यान में रखना है कि ये झारखंड है, नहीं, झा से जो है सो छत्तीसगढ़ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और झार से ध्यान में रखना है कि ये क्या हो जाएगा तो झारखंड, झार से क्या हो जाएगा तो झारखंड। तो कुल मिलाकर के 8 राज्य हैं जो कि आप इस ट्रिक के माध्यम से बड़े ही आसानी ढंग से इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। कभी भी काम आने पर आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, बता सकते हैं एग्जामों में। तो कुल 8 राज्य हैं जिसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और ट्रिक क्या है तो मित्र पर गमछा झार। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक हमारा यहाँ से सामने आ चुका है कि भारत के दूरस्थ बिंदु, यानी कि भारत की जो है सो सबसे उत्तर बिंदु क्या है, दक्षिण बिंदु क्या है, पूर्व बिंदु क्या है, पश्चिम बिंदु क्या है, इसके बारे में समझना है। तो देखिए भारत जो है ना, भारत ऊपर से लेकर के नीचे तक की जो कुल लंबाई था, ये पहले पार्ट में हमने आपको ऑलरेडी समझाए हुए हैं, जिसमें कि सबसे ऊपर के बिंदु हमने बताए थे कि इंदिरा कॉल होती है। तो भारत की जो सबसे उत्तर में बिंदु जो है वो कौन सी बिंदु है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये इंदिरा कॉल है। और यह इंदिरा कॉल भारत के किस राज्य में है, तो आपको बताना है कि लद्दाख में है, क्योंकि पहले जो है 2019 से पहले यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब जो है उसका नाम बदल करके लद्दाख कर दिया गया है। तो ध्यान में रखना है कि लद्दाख किस राज्य में है, तो आपको बताना, ये इंदिरा कॉल किस राज्य में है, तो आपको बताना है कि लद्दाख में है। और नीचे हमने बताया था ये कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में पड़ता है, कन्याकुमारी। तो इंदिरा कॉल से लेकर के नीचे का बिंदु है कन्याकुमारी। इस कन्याकुमारी का नाम जो है सो केप केमोरिन के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कुल लंबाई हमने बताए थे कि 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। और इधर हमने बताए थे कि पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की जो कुल लंबाई होगा वो 2933 किलोमीटर है। यह दोनों जो है सो आप पहले पार्ट में जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको ये सारा चीज़ जो है सो क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि हमने पहले इसके बारे में पढ़ाए हुए हैं। भारत के जो सबसे पश्चिम वाला बिंदु जो है ना, ये गुजरात में पड़ता है। और गुजरात के कौन सा क्षेत्र है, तो सरक्रीक है, इसको ध्यान में रखना है। इसी सरक्रीक को गोरमोता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम पूछा जाएगा सरक्रीक का क्या है, तो आपको बताना है कि ये गोरमोता भी है। और इधर देखिए अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी बिंदु जो है सो अरुणाचल प्रदेश में है, और जो कि किबुथु या बलांगू के नाम से जाना जाता है, किबुथु या बलांगू। लेकिन ध्यान में रखना है कि यह जो कन्याकुमारी हमने यहाँ पे नाम दिए हैं, इस कन्याकुमारी जो है सो ये भारत के जो मुख्य भूमि है ना, उस मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। लेकिन द्वीपीय बिंदु जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, ये सारा चीज़, तो यह जो है सो हमारे भारत का ही हिस्सा है, जो अंडमान निकोबार द्वीप कहलाता है। और इस द्वीप की जो सबसे नीचे का, सबसे दक्षिण का जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट। तो यानी कि डायरेक्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपको बताना है कि यह इंदिरा पॉइंट है। लेकिन जब इसी में कहेगा कि भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु क्या है, तब आपको जो है सो कन्याकुमारी नाम बताना है, तब जाकर के आपका क्वेश्चन सही होगा और आपको फुल मार्क्स भी मिलेगा। समझ गए इस चीज़ को, भारत के दोस्त बिंदुओं के बारे में। चलिए अब अगले स्लाइड पे हम लोग आ जाते हैं अगले टॉपिक के साथ। यह टॉपिक हमारे सामने आ चुका है कि भारतीय सीमावर्ती एवं पड़ोसी देश, भारत की जो सीमावर्ती है और उसके जो पड़ोसी देश है, उसके बारे में अब यहाँ से समझना है आपको। देखिए यहाँ से क्या कहता है कि भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं। सीमा के मतलब भारत के साथ जो सीमा बनाने वाले देश है वो कितने देश है, तो 7 सीमावर्ती देश है। वो 7 देश कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यही एक देश है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो पाकिस्तान है, जो हमारे भारत के साथ सीमा बना रही है। दूसरा आप देख सकते हैं तो 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है अफगानिस्तान के साथ भी सीमा बनाती है, तो दूसरा अफगानिस्तान हो जाएगा। और तीसरा आप यहाँ से देख सकते हैं यह चीन है। यह क्या है, तो चीन है। यहाँ से लेकर के उसके बाद यहाँ तक देखिएगा तो ये जो है सो एरिया किसका है, तो चीन का है। इधर जो है सो चीन पड़ता है, तो चीन भी जो है सो हमारे भारत के साथ सीमावर्ती देश यानी कि सीमा बनाती है। उसके बाद नेपाल हो गया, भूटान हो गया, और म्यांमार हो गया, और बांग्लादेश भी हो गया। तो ये सभी देश जो आप देख पा रहे हैं कि हमारे भारत के साथ सीमावर्ती देश है, क्योंकि ये भारत के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन से देश है आप यहाँ से भी देख सकते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो कुल मिलाकर के 7 देश हैं। लेकिन जब आपसे इसमें एक क्वेश्चन ये कहा जाए कि भारत के कितने पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी अगर नाम दे दिया तो पड़ोसी देश जैसे इसमें कुल 9 हो जाएगा। कुल कितने पड़ोसी देश होगा, 9 होगा। लेकिन सीमावर्ती देश कहेगा तो आपको ध्यान में रखना है कि 7 ही सीमावर्ती देश है। अब देखिए 2 देश कौन सा एक्स्ट्रा बढ़ गया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें एक जो है सो द्वीप होती है जो दक्षिण में है। जो कहा है तो दक्षिण में है। द्वीप कौन कौन सा द्वीप है, तो एक यहाँ से देख सकते हैं श्रीलंका, श्रीलंका भी एक द्वीप है, और नीचे से देखिएगा तो ये मालद्वीप है। तो यह 2 जो है सो देश और भी इसमें एक्स्ट्रा शामिल हो जाता है, जो सीमावर्ती तो नहीं है क्योंकि ये चारों ओर जल से घिरा हुआ है, इसलिए सीमावर्ती नहीं है, लेकिन ये भारत के पड़ोसी देश है। तो श्रीलंका और मालदीव 2 एक्स्ट्रा इसमें और जुट जाएगा, तो कुल मिलाकर के 7 2 9 होती है। यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश होगा वो
9 होगा। पड़ोसी देश कितना हो जाएगा 9। सीमावर्ती देश कहेगा तो आपको ऊपर ऊपर देख लेना है, सीमा जो टच कर रही है उसी सारे देशों का नाम यहाँ पे बता देना है कि ये सीमावर्ती देश होगा, और सीमावर्ती देशों की संख्या कुल 7 हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है ये कितना हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। कुल देशों की संख्या पूछेगा भारत के पड़ोसी देश तो 9 हो जाएगा। अच्छा, इसी में एक चीज़ और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के वो कितने देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये 2 देश, एक श्रीलंका है और एक मालदीव है, तो ये 2 देश है जो जलीय सीमा बनाती है। अब उसके बाद आगे समझिएगा कि भारत की सबसे लंबी सीमा किसका है, तो ये बांग्लादेश का। भारत की जो सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाती है, क्योंकि इन 7 देशों में यानी कि सब मिलाकर के देखें तो 9 देशों में जो सबसे ज़्यादा लंबा सीमा रेखा बनाती है वो बांग्लादेश के साथ यहाँ पे बनाती है। यह सीमा रेखा खिंचाया हुआ जो है ना, ये जो है सो कुछ ज़्यादा जो है सो इसको जब सीधा करेंगे ना, तो सारी सीमा रेखाओं में से सबसे ज़्यादा सीमा रेखा जो है वो इसी बांग्लादेश का होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बांग्लादेश की सीमा रेखा जो है वो भारत के साथ सबसे ज़्यादा है, जो कि 4096 किलोमीटर है। 4096 किलोमीटर है। और सबसे छोटा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पे जैसे कि हमने आपको बताया था कि अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान की सीमा जो है सो मात्र 106 किलोमीटर ही भारत के साथ जो है सो टच करता है। तो 2 बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। सबसे बड़ा सीमा रेखा कहेगा तो आपको ध्यान में रखना है बांग्लादेश, सबसे छोटा कहेगा तो आपको ध्यान में रखना है अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर मात्र बनाती है भारत के साथ सीमा रेखा। समझ गए। चलिए अब अगले स्लाइड पे हम लोग आते हैं, अगला टॉपिक को देखते हैं। यहाँ देखिए क्या समझना है आपको कि राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है उसके बारे में समझिए, क्योंकि अभी जस्ट आपने देखे थे कि कुल 9 जो है सो मतलब देश है, कुल 9 देश है जो भारत का पड़ोसी देश कहलाता है, जिसमें 7 सीमावर्ती देश है। तो 7 सीमावर्ती देशों में एक देश है पाकिस्तान। अब यह पाकिस्तान के साथ हमारे भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो इसके साथ सीमा बनाते हैं, तो पाकिस्तान जो यहाँ है और इसके साथ सीमा बनाने वाली जो लाइनें हैं वो यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। इस प्रकार से ये जो है सो पाकिस्तान के साथ जो है सो सीमा बनाती है। तो राज्यों की संख्या पूछा जाएगा तो आपको इसमें ध्यान में रखना है कि कुल 5 राज्य ऐसे हैं हमारे भारत के जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो ध्यान में रखना है आपको कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो कुल मिलाकर के 5 राज्य हैं। अब ये 5 राज्य है कहाँ पे, इसका लोकेशन देखिएगा। तो इस लोकेशन को समझिए। यहाँ से जो ये क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ना, इसका कलर थोड़ा सा चेंज करके हम आपको बता देते हैं ताकि आपको समझने में ठीक रहे। यह जो आप देख पा रहे हैं ना, यह जो है सो गुजरात है, तो गुजरात का भी क्षेत्र आ गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो यह जो है सो राजस्थान है। यह क्या है, राजस्थान है। तो राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाती है पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये येलो कलर में, तो यह जो है सो पंजाब है। यह क्या है, तो पंजाब है, पंजाब भी बना लेती है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। और यह देश, यह राज्य जो है सो अपना लद्दाख है, लद्दाख भी क्या बनाती है, तो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाती है। तो भारत के कुल ऐसे 5 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाती है, और इन 5 को जो है सो आपको ध्यान में रखना है, याद कर लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, और यही क्वेश्चन जो है सो आपको हर एक एग्जाम में, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दे लीजिए, है यूपीएससी का एग्जाम तक भी जो है सो इसी क्वेश्चन को दे दिया जाएगा सजाने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो उस क्वेश्चन को भी आपको जो है सो समझना है। आप बिहार दरोगा की अगर आप वैकेंसी भरे हुए हैं तो उसके लिए भी आप इसको तैयारी कर सकते हैं, समझ गए ना। तो यह जो है सो विभिन्न प्रकार के एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से मन लगा करके पढ़िए। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलाते हैं। अगला देश देखते हैं कौन सा है जो भारत से सीमा बनाते हैं। अगला हमारे सामने आ चुका है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बारे में समझिए। बांग्लादेश जो है भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाती है, तो इसके बारे में भी बताना है कि यहाँ भी क्या है, तो 5 राज्यों से होकर के, मतलब भारत के साथ जो है सो 5 राज्यों के साथ सीमा ये बनाती है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर मानचित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको नाम इधर दिखा देते हैं कौन सा है। तो एक असम है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो कुल मिलाकर के 5 राज्य इसमें भी है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले। मैप में देखिएगा मानचित्र के सहारे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो है ये अपना क्या है, तो पश्चिम बंगाल है, जो इस प्रकार से सीमा रेखा यहाँ तक ये इसको बनाती है। ये क्या है, तो पश्चिम बंगाल है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर है एक राज्य जो मेघालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिएगा त्रिपुरा है, और ये पूरा का पूरा यहाँ तक देखिएगा तो ये वाला क्षेत्र जो है सो असम का है, जो हल्का सा यहाँ पे क्या बनाता है, तो बांग्लादेश के साथ ये भी सीमा टच करता है। इधर से भी देखिएगा तो उसके बाद कौन सा है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये वाला मिजोरम है। तो ये मिजोरम भी क्या करता है, तो बांग्लादेश के साथ ये सीमा बनाती है, यानी कि उसके साथ सीमा टच करता है।
तो कुल मिलाकर के कितने राज्य हो गया, तो इसमें भी 5 राज्य हो गया। कौन कौन से वो राज्य हैं, तो ध्यान में रखना है भारत का, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो ये कुल मिलाकर के 5 राज्य हैं। नीचे देखिएगा, यहाँ पे भी कुछ और समझाने की कोशिश से किया गया है कि भारत से नागमणि, यानी कि यह जो है सो आपको ट्रिक से आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, इसको ट्रिक से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। जैसे नागालैंड और मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ टच नहीं करता। ये भी ऑब्जेक्टिव का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप ध्यान में अक्सर रखते होंगे कि कौन से ऐसे राज्य हैं भारत के जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है, और आपसे क्वेश्चन उल्टा ही पूछ लिया जाएगा कि कौन से वो राज्य है जो भारत के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो 2 ऐसे राज्य हैं जो मणिपुर और नागालैंड, पूर्वोत्तर भारत का यानी कि 7 सिस्टर का 2 ऐसे राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता। वो कौन कौन से हैं, तो एक नागालैंड है और दूसरा मणिपुर है। नागालैंड और मणिपुर। यहाँ से देखिएगा जब मानचित्र में, तो इस मानचित्र में अभी आप इसको देख सकते हैं अच्छे से कि एक तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यह जो है ये नागालैंड है, ये क्या है तो नागालैंड है, और ये यहाँ पर देखिएगा तो ये है मणिपुर। तो ऊपर से नागालैंड और नीचे से ये वाला मणिपुर, नागालैंड मणिपुर, नागालैंड मणिपुर। यह दोनों के दोनों जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बाकी सारे 7 सिस्टरों में 5 को जो भी है वो जो है सो आपको इसमें सीमा रेखा बना लेती है। हालांकि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश देखिएगा तो ये भी सीमा नहीं बनाता 7 सिस्टर में। ये जो आप ध्यान में ये नहीं रखेंगे कि पश्चिम बंगाल भी 7 सिस्टर का हिस्सा है, बल्कि ये पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। ये 4 गो ऐसा है जो 7 सिस्टर का हिस्सा है, और बाकी इधर से नागालैंड, इधर से जो है सो आप ध्यान में रखेंगे मणिपुर, और ये जो है सो अरुणाचल प्रदेश, यह जो है सो बांग्लादेश को टच नहीं करता है। समझ गए। चलिए अब अगले टॉपिक पर हम लोग आ जाते हैं। दूसरा देश देखते हैं कौन सा है। इसको देखिएगा यहाँ से, एक तो देश यहाँ पर यह है भूटान। ये कौन सा देश है, भूटान। अब भूटान को समझ लीजिए, भूटान हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर के मतलब टच करता है सीमा रेखा को, उसके बारे में समझना है। तो इधर से हम देख सकते हैं कि यह जो है सो सिक्किम है जो कि भूटान के बगल में है। इधर से अरुणाचल प्रदेश है जो कि उसके साथ जो है सो भूटान के साथ सीमा बनाती है। उसके बाद इधर से असम देख लीजिएगा, और इधर से क्या है तो पश्चिम बंगाल देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो भूटान जो है भारत के कुल 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। वो 4 राज्य कौन कौन सा है, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो कुल 4 यहाँ पे राज्य है, जो कि आप यहाँ से मानचित्र की मदद से भी देख सकते हैं। अब उसके बाद अगला आ जाता है म्यांमार। म्यांमार इधर का जो देश है ये म्यांमार है। तो भारत के वो 4 ऐसे राज्य हैं जिसके साथ म्यांमार भी क्या बनाती है, तो सीमा टच करती है। वो कौन कौन से है, तो एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया। त्रिपुरा इधर है जो कि केवल और केवल किसके साथ बनाती है, तो बांग्लादेश के साथ बना रही है, म्यांमार के साथ नहीं बनाती है। तो कुल मिलाकर के 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ भी सीमा बनाती है, और 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ भी सीमा रेखा बनाती है। वो 4 राज्य है कौन कौन, आप मानचित्र के माध्यम से इसको ध्यान में रख सकते हैं। मैप अगर आपके दिमाग में बना हुआ रहता है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे देखिए। अगला देश यहाँ पे देख सकते हैं नेपाल और भूटान। भूटान के बारे में तो ऑलरेडी आपको हमने समझा ही दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे समझ लीजिए, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। अब यहाँ से एक नया आपके लिए हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल जो है वो भारत के 5 राज्यों को के साथ जो है सो सीमा बनाती है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से है उसके बारे में समझिए, और मानचित्र के माध्यम से इसको सीखने की कोशिश कीजिए। देखिए, जैसे कि उससे पहले हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के साथ बनाती है, बिहार अपना प्यारा सा राज्य बिहार है, इसके बारे में भी समझना है कि बिहार भी जो है टच करती है। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है। तो जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि यह जो राज्य है उत्तराखंड हो जाएगा, यह इतना बड़ा सा यूपी हो जाएगा, यह बिहार हो जाएगा, यह सिक्किम हो जाएगा, और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल का भी थोड़ा सा ही जो है सो एरिया यहाँ से टच कर जाता है। तो पश्चिम बंगाल को भी ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर के 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ भी सीमा बनाती है, टच करती है। यही सारा क्वेश्चन अभी हम देने वाले हैं, तो आपको उसमें ध्यान रखना होगा सारी चीज़ों को, और आंसर करना होगा। चलिए आगे देखिए। चीन के बारे में देख लीजिए। चीन जो है सो कितने राज्यों के साथ सीमा बना रही है, तो इसके बारे में भी बताना है कि यह भी कुल 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। भारत के कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो चीन के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन से हैं, तो एक लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। मानचित्र के माध्यम से देखिएगा तो यहीं से जो है सो चीन स्टार्ट हो जाती है, ये सारा चीन है। तो एक तो लद्दाख हो गया जो आप देख सकते हैं, उसके बाद हिमाचल प्रदेश भी यहाँ से टच करती है, उत्तराखंड भी टच कर रही है, तो 3 तो इधर हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिएगा तो ये सिक्किम है जो कि
चीन के साथ जो है सो सीमा बनाती है, और उधर से देखिएगा तो ये अरुणाचल प्रदेश है जो चीन के साथ सीमा बना रही है। यानी कि भारत के कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो कि चीन के साथ सीमा बनाते हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो यहाँ से लद्दाख आपको बताना है ये कौन सा है, तो लद्दाख हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, यहाँ से उत्तराखंड हो जाएगा। तो 3 राज्य जो है सो इधर से ही निपट गया, 3 राज्य इधर से ही निपट गया, लद्दाख, उसके बाद आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो अंगूठे संरचना जो है वो सिक्किम का है, और सबसे कॉर्नर में पूर्वी साइड से जो देखिएगा वो अरुणाचल प्रदेश है। तो कुल मिलाकर के 5 राज्य चीन के साथ भी सीमा बनाती है। तो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक था वो सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को आपको समझना है, क्योंकि जितना भी हमको समझाना था वो सारी चीज़ें हमने आपको दे चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर आप लोग जल्दी जल्दी से बनाइए और देखिए कि आपको कितना नॉलेज है, और आप जो है सो क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके क्वेश्चन को रीड करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आपके लिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहा है, प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से। आप लोग मेरे बताने से पहले ही आंसर अगर करते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग रियल में पढ़ाई करते हैं और अच्छे से पढ़ाई किए हुए भी हैं। क्या होगा आंसर ज़रा बताइए आप लोग। देखिए हम भी बताते हैं इसको। 1 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या कहता है कि भारत स्थित है। भारत कहाँ स्थित है, इसका लोकेशन हमने आपको पहले पार्ट में बताए थे, भारत कहाँ स्थित है। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध। भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध यानी कि दोनों में, इसलिए हमने बताया था कि भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। तो ये पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा इसे भी पढ़ लेते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कह रहा था, दक्षिणी गोलार्ध में तो इंडिया है ही नहीं, क्योंकि कंप्लीटली रूप से उत्तरी गोलार्ध। अच्छा, उसके बाद ये क्या कहता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी देशांतर। तो यह भी जो है सो दक्षिणी देशांतर की बातें कर रहा था, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच में यह जो है सो आता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की आकृति कैसी है। भारत की आकृति, ये सारा आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। तो भारत की जो आकृति पूछा जाएगा इसके बारे में बताना है कि देखिए पहले समय में क्या कहता था कि भारत की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है, मतलब त्रिकोणीय है, लेकिन यह आंसर बिल्कुल गलत है। इसका जब प्रॉपर आंसर देखेंगे तो यह जो इंडिया का जो मानचित्र होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि चतुष्कोणीय आकार में दिख रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चतुष्कोणीय आकृति। चतुष्कोणीय बनता है, भारत की आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। और इस क्वेश्चन का ट्रिक आपको ध्यान में रखना है कि भारत का कुल क्षेत्रफल जब कहेगा तो आपको बताना है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। या पहले पार्ट में हमने आपको सिखाए हुए थे, उसमें क्वेश्चन हमने इसमें बताए भी थे कि भारत का कुल क्षेत्रफल इतना है। और एक ट्रिक से ध्यान में रखना है कि भारत का जो क्षेत्रफल है 3 से स्टार्ट होती है और इसी 3 पे आकर के लास्ट हो जाती है, यानी कि 3 से शुरू होना और 3 से लास्ट होना। जहाँ पे भी आपको दिखाई दे दे आप उसको ट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन बाकी ऑप्शन में देख सकते हैं कि 3 से स्टार्ट तो हुआ लेकिन अंत नहीं हुआ। इसमें भी देखिएगा 3 से ना स्टार्ट हुआ ना अंत हुआ, इसमें स्टार्ट हुआ लेकिन अंत नहीं हुआ। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, 3 से स्टार्ट भी होती है और अंत भी होती है क्षेत्रफल भारत का। चलिए अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको समझिए। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, यानी कि उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ। तो हमने आपको पहले ही ऑलरेडी समझा दिए हैं कि यह नॉर्थ टू साउथ है लाइन, और इसके बारे में हमने आपकी जस्ट बताया है आपको कि यह कितना है, तो 3214 किलोमीटर है, जो कि आप ऑप्शन नंबर 1 में ही देख सकते हैं। 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर की लंबाई जो है वो उत्तर से दक्षिण की दिशा में पड़ता है। लेकिन इसी के साथ अगला क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा कि पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है, मतलब इधर से इधर की विस्तार कितना है, तो इसके लिए आपको बताना है यह 2933 किलोमीटर है, जो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। और यह क्वेश्चन देखिए बीपीएससी 2011 में पूछा गया। बीपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सारा चीज़ें हैं। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइएगा, है ना, जल्दी बताइए। देखिए इसमें कहता है कि भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितना है, तटीय रेखा की लंबाई। तो तटीय रेखा की लंबाई जब कहेगा तो ये मुख्य भूमि का जो भाग है उसी भूमि का भाग का पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में हमने आपको बताया था कि यह 6100 किलोमीटर है। इसकी लंबाई, कुल लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हम आपके सामने आ चुकी है, वो क्या है, तो यहाँ से समझिए कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। यानी कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है, अभी जो भारत देख रहे हैं, यह पहले किस द्वीप का अंग हुआ करता था, इसके बारे में बताना है। तो यह जो हुआ करता था वो जम्बू द्वीप का हिस्सा हुआ करता था। किस द्वीप का, तो जम्बू द्वीप का हिस्सा हुआ करता था, जो कि ऑप्शन नंबर आप कितने में देख पा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में देख पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्बू द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, और ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT में कितना अंतर होता है। तो यह जब हमने आपको पहले पार्ट में समझाए थे तो आपको बताए थे कि यह 5.5 घंटा का अंतर है, और हमारा जो IST लाइन है वो GMT लाइन से 5.5 घंटा आगे है। इस बात को ध्यान में रखना है, पीछे नहीं बल्कि आगे है। समझ गए ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। और यह क्वेश्चन SSC 2011 और 2014 दोनों साल जो है ये पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए हमने बताए थे आपको कि यह 2.4 लगभग 2.4% हिस्सा पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% भारत का भी हिस्सा इसमें पड़ती है। तो ये आपने समझ लिए। चलिए उसके बाद आगे देखिएगा, इसी में और भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाइए आप लोग। देखिए ये क्या कहता है, इस क्वेश्चन में कहता है कि भारत में कितने समुद्री तट रेखा है। भारत में कितने समुद्री तट रेखा है, मतलब भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में है, इस बात को बताना है। तो भारत के कुल ऐसे 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। वो कौन कौन से हैं? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गोवा। तो इस प्रकार से कुल 9 राज्य हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसी सारे इस क्वेश्चन का जो आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो है तो रेलवे में पूछा गया, RRB 2003 और 2018 दोनों साल पूछा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि भारत में निम्नलिखित में किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। किस राज्य की पूछ रहा है ना, किस राज्य की तटीय रेखा जो है सो सबसे लंबी है। तो इसी के बारे में हमने आपको बताया था कि गुजरात की जो रेखा है वो सबसे लंबी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। सबसे दक्षिण में जो बिंदु है, यहाँ पे जो बिंदु पड़ता है, इस बिंदु का नाम क्या है ये बताना है। अगर इस प्रकार का नाम नहीं मिल रहा है तो आप कहाँ चले आएंगे, तो द्वीप जो देख रहे हैं इस द्वीप के पास चले आएंगे और इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु देख लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि जानते हैं ये कन्याकुमारी का हिस्सा है, लेकिन कन्याकुमारी तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो हम कहाँ पर चले आएंगे, तो ये इंदिरा पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट के पास चलेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु। और उत्तर का कहता तो यही हो जाता ऑप्शन नंबर ए, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि दक्षिण का, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंदिरा पॉइंट को हम लोग अन्य पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं और लाही चिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देख पा रहे हैं तो इंदिरा पॉइंट को इन तीनों नाम से जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है सो MPPSC में पूछा गया है। ये भी देख समझ सकते हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन है। 2014 में पूछा गया MPPSC में। क्या कहता है क्वेश्चन, तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ। यहाँ पर देश पूछ रहा है ना, उसमें राज्य पूछ रहा था इसलिए गुजरात लगाए थे, यहाँ पर देश पूछ रहा है। तो देश में हमने अभी जस्ट बताया है इसी वीडियो में कि बांग्लादेश का सीमा जो है वो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे ज़्यादा लंबा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये बांग्लादेश हो जाएगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्या कहता है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कितनी है। भारत की जो मुख्य भूमि है उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु सीमा रेखा कितनी है, इस चीज़ को बताना है। तो ये पहले पार्ट में हमने आपको समझाया था। यह कितना था, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा। इस बात को ध्यान में रखना थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आप समझिए यहाँ से क्या कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा आधारित है। भारतीय मानक समय रेखा किस पर आधारित है, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। इस बात को ध्यान में रखना है, पश्चिमी नहीं पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत जो है सो पूर्वी देशांतर में आता है, इसलिए पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि बहुत बार पूछा गया, RAS में पूछा गया, RTS में पूछा गया, UPPCS में भी पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है। बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, इस बात को बताना है।
तो जैसा कि हमने बताए थे कि मेघालय तो बांग्लादेश के साथ समीप है, त्रिपुरा भी उसके साथ समीप है, तो दोनों को सीमा तो लगता है, और असम भी उसके नज़दीक है, उसकी भी सीमा लगता है। लेकिन यह मणिपुर जो है, इसके बारे में बताए थे कि नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश 3 राज्य हमने बताए थे, इसका जो है सो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नहीं गुजरने की बातें कर रहा है, तो ध्यान में रखना है कि यहाँ जो 3 राज्य ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड, इन तीनों के बारे में हमने आपको समझाए थे कि मित्र पर गमछा झाड़, तो उस ट्रिक के माध्यम से 3 राज्य आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में हमने आपको नहीं बोले थे कि इससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तीसरा कहता है ना, तीसरा सबसे बड़ा। पहला कहता तो रूस हो जाता, 7वां कहता तो भारत हो जाता, और यहाँ पर तीसरा पूछ रहा है। तो इसके हम ट्रिक बताए थे कि रुक चीन, रुक चीन, तो रूस ध्यान में रखना था। क से कनाडा हो जाता, समझ रहे हैं ना, क से कनाडा, और चीन लास्ट में क्या बताए थे, चीन। अब अमेरिका, तो 3 नंबर पे पूछ रहा है ना, तो 3 नंबर पे कौन सा है, चीन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे समझिए, इसका एक और क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है। इसी के साथ यह जो है सो वीडियो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ही साथ सारा क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नाम के साथ कमेंट में आप जो है सो आंसर की लिखेंगे कि आपका कितना सही हुआ है। इससे हमें भी आइडिया लगेगा कि आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे ढंग से पढ़ भी पा रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्या कहता है कि भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है। भारत का जो सबसे पश्चिम भाग है, पश्चिमी भाग है, उसका नाम पूछ रहा है, सबसे पश्चिम। तो ये क्या हो जाएगा, इधर वाला साइड जो है सो वेस्ट होता है, तो पश्चिमी साइड ही पूछ रहा है ना, तो कौन सा हो जाएगा, तो यह सरक्रीक होता है। कौन सा बिंदु हो जाएगा, तो इसका सरक्रीक। इसी वीडियो में हमने आपको बताया है, तो सरक्रीक। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी चीज़ें को हमने लेकर के आए थे आपके लिए, वो सारा चीज़ कवर कर लिए हैं, सारी चीज़ बता भी दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जो है सो पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया हो, आपको अच्छा जानकारी मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं, आप नए आए हुए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो और भी जो है सो आपके लिए बना करके लाते रहेंगे, और आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए अच्छी चीज़ों को लाते रहेंगे, कंटेंट को लाते रहेंगे, ताकि आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करके कहीं ना कहीं जल्द से जॉब हासिल कर सकें। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,